हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे जिसका नाम है अगर वे उस दिन भी स्कूल आते तो। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं इस पार्ट के बारे में आपको थोड़ा बहुत बता देती हूँ। इस पार्ट में जो है वो 3 मित्र होते हैं। वो तीनों ही बड़े शरारती होते हैं, परंतु एक दिन ऐसा आता है उन तीनों मित्रों में से एक मित्र का जो जीवन है वह पूरी तरह से बदल जाता है, जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और वह भविष्य में एक अध्यापक के रूप में बनकर सामने आता है। सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। बचपन के मित्रों सहपाठियों के साथ कई बार व्यक्ति एक ऐसी डगर पर चल पड़ता है जिसका उसे पता ही नहीं होता कि वह उसे कहाँ ले जाएगी। तभी अचानक एक दिन कोई ऐसी घटना घटती है कि व्यक्ति का जीवन ही बदल जाता है। स्टूडेंट्स, उस जिसका जीवन बदल जाता है, इस पाठ में उसके साथ भी कुछ ऐसी ही घटना होती है। प्रस्तुत संस्मरण में लेखक ने अपने बचपन के दिनों और विशेष रूप से उस दिन को याद किया है जिसने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी और वे एक बिगड़े छात्र से कक्षा के गंभीर छात्र बनकर आखिर में अध्यापक बन गए। आइए यह रोचक संस्मरण पढ़ते हैं। मुझे आज भी स्कूल की पढ़ाई लिखाई के दिन याद हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मुझे है वो है इस पाठ का लेखक, जिसका नाम है मनोहर चमोली, जिसका शॉर्ट नेम है मनु। अजीत और खजान मेरे सहपाठी थे। जो अजीत और खजान है वो किसके सहपाठी थे? मनु के। तो यहाँ पर जो सहपाठी का मतलब क्या है? साथ में पढ़ने वाले। हम पहली कक्षा के पहले ही दिन दोस्त बन गए थे। हम तीनों ने हंसते हंसते कक्षा 5 पास कर ली थी। हम कक्षा 6 में भर्ती भी हो गए थे, लेकिन एक दिन वे दोनों स्कूल नहीं आए। दोनों मीन्स अजीत और खजान। उनका उस एक दिन स्कूल न आना मेरे जीवन के महत्वपूर्ण बदलाव का कारण बन गया। आज सोचता हूँ कि यदि वे उस दिन भी स्कूल आते तो आज मेरा क्या होता। डर जाता हूँ, बेचैन हो जाता हूँ। वे मेरे लिए महत्वपूर्ण थे। वे ही तो थे जिनकी वजह से मैं आज अध्यापक हूँ। वे ही तो हैं जिनकी वजह से मैं आज बरसों पुराने दिनों को याद कर रहा हूँ। उन्हें याद करते हुए मुस्कुरा भी रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि वे दोनों आज कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, लेकिन उनके साथ बिताए सैकड़ों दिनों की मस्ती की जो मिठास है आज भी जैसे जीभ पर बनी लगी हो, मानो ताज़ा हो। अजीत का रंग गोरा था। वह औसत से अधिक मोटा था। अजीत हमारी क्लास में सबसे ठिंगना था। ठिंगना होता है छोटा। वह हमेशा किसी से भी लड़ने भिड़ने को तैयार रहता। वह अक्सर स्कूल के बच्चों को चिढ़ाता रहता। खजान का रंग काला था। खजान का कद औसत से अधिक लंबा था। उसके दांत मोतियों की तरह चमकते थे। उसका सिर भी सबसे बड़ा था। खजान की आंखें औसत से अधिक बड़ी थीं। सिर बड़ा होने के कारण खजान दूर से ही पहचान लिया जाता था। खजान बड़ा शरारती था। वह तरह तरह से दूसरे छात्र छात्राओं को डराता रहता और स्वयं अनजान बना रहता। मैं सांवला हूँ। मैं मीन्स जो मनु है, लेखक है इस पाठ का। मैं दब्बू था। दब्बू मीन्स होता है किसी से खुलकर बात न करने वाला। शर्मीला और अंतर्मुखी था। अंतर्मुखी मतलब अपने आप में ही मगन रहने वाला। कक्षा में शायद ही किसी सवाल का जवाब मैंने कभी दिया हो, तब भी जब जवाब ही मुझे पता होता था। प्रातःकालीन सभा में गतिविधियाँ कराने का साहस भी मैं कभी नहीं बटोर पाया। प्रातःकाल की जो गतिविधियाँ होती है, जैसे प्रेयर वगैरह होती है स्कूल में, इस टाइप की कभी नहीं बटोर पाया। अध्यापकों के सामने जाने की बजाय मैं कहीं छिप जाना बेहतर समझता था। मुझे गणित, अंग्रेजी और विज्ञान विषय कभी अच्छे नहीं लगे। मुझे जन्म तिथियाँ कभी याद नहीं रही। भूगोल और इतिहास तो कभी भी समझ नहीं आया। हाँ, चित्र बनाना और हिंदी की किताब पढ़ना मुझे अच्छा लगता था, लेकिन मैं अन्य बच्चों की तरह
कभी खड़ा होकर हिंदी का कोई पाठ पढ़ने का साहस भी नहीं कर पाया। न ही मैंने कभी श्यामपट्ट पर जाकर आम केला संतरा बनाया। श्यामपट्ट मीन्स ब्लैक बोर्ड। मीन्स जो लेखक है मनु है वो दब्बू किस्म का विद्यार्थी हुआ करता था। मीन्स क्वेश्चन का आंसर आने के बावजूद भी उसमें इतना साहस नहीं होता था कि वो क्लास में खड़ा होकर उस क्वेश्चन का आंसर दे सके। हम तीनों बेमेल थे। बेमेल होता है एक दूसरे से बिल्कुल भी समानता न होना। फिर भी हम दोस्त थे। एक साथ स्कूल जाना, एक साथ स्कूल से घर लौटना, खाली वक्त पर एक साथ घूमना टहलना, छुट्टी के दिन घने जंगल में चले जाना, पक्षियों के घोंसलों को खोजना, घोंसलों से अंडों को निकालना, घोंसलों से पक्षियों के बच्चों को उठाना हमारा काम रहता। हमें पेड़ पौधों और पशु पक्षियों की अच्छी जानकारी हो गई थी। मदारी के खेल देखना हमें बेहद पसंद था। बंदर, भालू, नचाने वाले और दवा बेचने वालों के तमाशों में हम सबसे आगे खड़े रहते। स्कूल हमारे गांव से बहुत दूर था। 10-12 गांवों के बच्चों के लिए केवल एक ही स्कूल था। लगभग 1 घंटा पैदल चलकर हम स्कूल पहुंचते थे। हम घर से सबसे पहले निकल जाते थे लेकिन स्कूल सबसे देर में पहुंचते। अक्सर स्कूल तब पहुंचते थे जब प्रातःकालीन सभा हो जाती थी। स्कूल के कक्षा कक्ष में 2 दरवाजे होते थे। हम पीछे के दरवाजे से कक्षा में घुसते थे। जैसे ही अध्यापक ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखना शुरू करते थे उसी क्षण हम बारी बारी से दबे पांव कक्षा में घुस जाते। इसी तरह हम चुपचाप उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते। छुट्टी का घंटा हमने शायद ही कभी सुना हो। हम छात्रों की सबसे अंतिम पंक्ति में बैठते। पंक्ति होता है लाइन। हम तीनों कक्षा में होते हुए भी न होने के समान थे। हमारी बेसिर पैर की बातें थी कि कभी ख़त्म ही नहीं होती थी। एक शिक्षक के बाद दूसरे शिक्षक के आने पर कक्षा के सभी बच्चे खड़े हो जाते थे। एक हलचल सी मच जाती थी। हम तभी जान पाते थे कि पीरियड ख़त्म हो गया है। हमने कभी यह जानने सुनने की कोशिश ही नहीं की कि अध्यापक पढ़ा क्या रहे हैं। इस सारे मतलब इसका सार यह है कि जो तीनों इतने शरारती थे कि उनको कक्षा में ये भी पता नहीं होता था कि शिक्षक पढ़ा क्या रहा है, कौन सा पीरियड चल रहा है, कौन सा पीरियड कब ख़त्म हुआ। मीन्स इस वीडियो में इस चैप्टर के इस भाग में हमने तीनों की शरारतों के बारे में जाना। सो स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो वी कंटिन्यू द चैप्टर और यह जानेंगे कि उनमें से जो एक मित्र है वो अध्यापक कैसे बना।